बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, दिलचस्प और इंतहाई अहम मरहला चल रहा है। ये पीक पे है इस वक्त। मैं तो इसे पीक ही कहूँगा क्योंकि मामलात जो हैं वो अब स्टेटस को नहीं रहना। स्टेटस को का मतलब ये है कि जो कुछ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, जो निज़ाम हमें इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, ये निज़ाम ने नहीं रहना। इस निज़ाम को ख़त्म होना है और इस निज़ाम की जगह पे नया हुकूमती ढांचा, नई हुकूमत, नया इंतज़ामी ढांचा, नया सियासी ढांचा मारिज़ वजूद में आना है। नई पार्लिमान होगी, नए इंतखाबात होंगे और नए इंतखाबात के नतीजे में आगे मामलात बढ़ेंगे। ये एक बुनियादी नुक्ता है जो कि बिल्कुल इसमें मुझे रत्ती भर भी कहीं से कोई शक नज़र नहीं आ रहा। ये मैं अपने मालूमात की बुनियाद पे भी आपको बता रहा हूँ और ये मैं आपको तज्ज़िया भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और तजर्बा भी है। क्योंकि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है एक ब्रॉडर पिक्चर में, और वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी तरह हमें समझ आ रही हैं। अब आते हैं आगे कि फिर ये है कि एक तब्दीली आ गई। ये फेक निज़ाम चल रहा था, फेक निज़ाम था, सबको मालूम है कि ये फेक है। बनाने वालों को भी पता है और इससे इस्तेफ़ादा करने वालों को भी पता है, सहूलतकारों को भी पता है और सहूलतकारी करने वालों को भी पता है कि ये हमारा फेक निज़ाम है। जाली निज़ामी हुकूमत इस वक़्त कायम है और किस बुनियाद पे कायम था? और वो एक प्रेसिडेंट बाइडेन का हुक्म था और अंदरूनी साजिशें थीं, खलफिशार था, एक्सटेंशन का खेल था। उस एक्सटेंशन के खेल के इर्द-गिर्द सारी चीज़ें घूम रही थीं। उधर से आ गया आपका यूक्रेन की लड़ाई आ गई और रूस वजह अनाद बना। रूस-यूक्रेन लड़ाई जो है वो वजह अनाद बनी और फौरी-फौरी उसके पीछे ये सारा खेल खेला गया। अब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स तब्दील हो चुके, इंटरनेशनल अंपायर तब्दील हो चुके, प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं और उनके रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। उनकी तरफ से जो सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं वो बड़े लाउड एंड क्लियर मैसेज आ रहे हैं और उसमें कोई ऐसा इबाहम नहीं है। तो इस ये बात भी हम हमसे ज़्यादा, मेरे और आपसे ज़्यादा हमारी मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो इस वक्त जाली हुक्मरान हैं वो बहुत अच्छी तरह उनको अंदाज़ा है, क्योंकि उन्होंने लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं, लॉबियस्ट एंगेज किए हुए हैं। न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, बर्तानिया में, यूरोप में वो सारे घोड़े दौड़ा रहे हैं। वो सऊदी अरब में भी अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, वो यूएई में भी दौड़ा रहे हैं और उधर पैसों के इवज़ अपने लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, हमसे ज़्यादा अंदाज़ा है, क्योंकि वो पैसे भी दे रहे हैं और वहाँ पे उनका सिस्टम भी इंस्टॉल है। एस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम भी मौजूद है और पॉलिटिकल भी और हमारी हुकूमत का भी। इसलिए हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास है। बाकी आप सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उनके माउथपीस क्या बोल रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे आके माउथपीस उनके क्या कह रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स पे प्रोग्राम्स में बैठ के क्या कुछ वो अपने रंग बखेर रहे हैं, उनको बिल्कुल एक साइड पे आप उनको सुना करें और रद्दी की टोकरी में डाल दिया करें। वो सिर्फ़ गीदड़-भपकियाँ हैं, गीदड़-भपकियाँ हैं और कुछ नहीं है। और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो असल में बयानियाँ बनाते हैं कि ताकि पब्लिक के अंदर परसेप्शन ठीक रहे कि नहीं जनाब हम बड़े तगड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला। हम अमेरिका से भी टकरा जाएँगे, हम भारत से भी टकरा जाएँगे, हम चाइना से भी टकरा जाएँगे, हम यूरोप से भी टकरा जाएँगे, हम बर्तानिया से भी टकरा जाएँगे, हम सारी दुनिया से टकरा जाएँगे, हम इतने तगड़े हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये ज़ोर-ए-बाज़ू नहीं है, ये सिर्फ़ गीदड़-भपकियाँ हैं और ये सिर्फ़ इसलिए है कि परसेप्शन हमारा ज़रा वो रहे, दबदबा हमारा रहे, तो लिहाज़ा जानने वाले जानते हैं। इसलिए उनकी बातों पे आप बुरा भी ना मनाएँ और उनको आप बुरा-भला भी ना कहा करें। उनकी ट्रोलिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मजबूर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, वो मजबूर हैं। उन्होंने एक हसीन ख्वाब देखा और हसीन ख्वाब के नतीजे में एक जाली निज़ाम कायम किया और फिर उनको ज़ोम था कि ये जाली निज़ाम, क्योंकि ये जाली निज़ाम चलता रहे तो उनकी भी रोटी-रोज़ी चलती रहेगी। उनको भी रोटी-पानी मिलता रहेगा, उनके भी मौजें लगी रहेंगी, उनकी भी इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि माउथपीस चाहिए ना वो बोलने के लिए। यही हाल इस वक़्त इन दानश्वरों का है
ان माउथ पीस का है, इसलिए इनकी बातें आप सुन लिया करें और इन पे तरस खाया करें, इनको बुरा भला मत कहा करें। ये सिर्फ़ कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी रोज़ी-रोटी इसी तरह चलती है। ये जाली निज़ाम होगा तो इनकी रोज़ी-रोटी चलेगी, और अगर रियल निज़ाम आ जाएगा, अवाम के मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, तो इनकी सारों की रोज़ी-रोटी बंद हो जाएगी। और चूँकि जब एक जेन्युइन निज़ाम होगा तो उनको तरफ़दारों की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के मसनूई किस्म के बयानिए बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो नज़र आ रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है। लिहाज़ा हाँ, एक ये भी आप इनकी इनके दुःख दर्द को समझें, तो इनको बुरा भला मत कहा करें। जिनके हुक्म पे आपने ये सारा कुछ किया, वो सारा खेल ही तब्दील हो गया, और जिनके एक इशारे पे किया, वो सारा खेल खत्म हो चुका है। वो नई बिसात आ चुकी है, नया शतरंजी चालें आ चुकी हैं, नए मोहरे आ रहे हैं हर जगह पे। तो ज़ाहिर है आप कैसे उससे रह सकेंगे, और ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल भी ये बहुत अच्छी तरह समझ समझ चुके हैं। अब ये चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं कि हमारे मामला तय हो जाएँ इमरान खान के साथ, और कोई बाइज़्ज़त तरीके से हमें कोई इनके साथ बाइज़्ज़त सेटलमेंट हो जाए, यानी फेस सेविंग की इज़्ज़त, जिसे कहते हैं ना फेस सेविंग मिल जाए पीटीआई इमरान खान के साथ हमारे मामला, क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप रहना है उन्होंने 4 साल, पूरे 4 साल रहना है। 4 साल के बोलिए वो सदर हैं, और उसके बाद क्या होगा, और इस दफ़ा तो 4 साल तक तो वो भरपूर हैं, और उनका एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जो है, वो हमारी जो है वो सप्लाई लाइन काट सकता है, रोटी-पानी बंद कर सकता है। एक एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर, इतना ही है, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव। वो एक ऑर्डर करेंगे और आपका क्रियाक्रम हमारा हो जाएगा। तो इसलिए, और वो अगर उन्होंने इंडिविजुअल्स को हिट करना शुरू कर दिया, फिर तो बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाएगा। तो लिहाज़ा अब एक बाइज़्ज़त सॉल्यूशन तलाश किया जा रहा है। इज़्ज़तदार तरीके से कुछ हो जाए, क्योंकि ज़ुल्म बहुत किया है पिछले 3 सालों में, और ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में। 2 सालों में ज़ुल्म बहुत किया है, और 9 मई से ऑनवर्ड तो इंतहा कर दी। हर जगह, हर घर-घर में ज़ुल्म, और ज़ुल्म सिर्फ़ ये नहीं कि फ़िज़िकली ज़ुल्म किया, कारोबार तबाह किए वो अपनी जगह, कारोबार तबाह किए, घरों में चादर, चारदीवारी, हर चीज़, वो सारा। और उसके बाद ज़ुल्म करने के बाद फिर आपने आम आदमी को भी तकलीफ़ दी। आम आदमियों से भी वो सारी सहूलतें छीन लीं, जो कि इमरान खान ने दी हुई थी, उनकी गवर्नमेंट ने दी हुई थी। वो सारी सहूलतें भी छीन लीं। इमरान खान साहब की एक बात मैं आपको बता दूँ कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब इस वक़्त बॉस हैं, और बॉस भी हैं, और बहुत वो सबसे ऊपर जा चुके हैं अपने मर्तबे के एतबार से, इज़्ज़त और मर्तबे के एतबार से। और फिर उन्होंने जेल में खड़े होके जो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन ले ली, उसके बाद बाकी सारी लीडरशिप जो है, बाकी छोड़ दें, पाकिस्तान सिर्फ़ मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सारी लीडरशिप उनके सामने बिल्कुल, वो बहुत ही नीचे, उनके सामने नीचे आ गए हैं, क्योंकि वो सारे बाहर हैं, वो सारे बाहर हैं, और इमरान खान के मैंडेट से मज़े ले रहे हैं, उनको इक़्तिदार मिला हुआ है, उनको मराआत मिली हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा वालों को हुकूमत मिली हुई है, कौमी असम्बली वालों को मेंबरशिप मिली हुई है, लॉजेस मिले हुए हैं, मराआत मिली हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है, डिग्निटी मिली हुई है, जैसी भी है, पंजाब में भी, इसी तरह सिंध में भी, ये सारा कुछ मिला हुआ है। और जिसका ये सब कुछ है, जो मालिक है, वो जेल की काल कोठड़ी में बैठा है। उसका कद-काठ बहुत ऊपर जा चुका है। वो जब चाहे डील करके वापस आ सकता है, वो डील नहीं कर रहा। वो जब चाहे इनकी छुट्टी करवा सकता है, वो नहीं करवा रहा, और वो अंदर बैठा अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। वो अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए आप ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, ये जिसको भी भेजते हैं पैगाम दे के, तो ज़ाहिर है वो पैगाम उस तरीके से इमरान खान से बात कर ही नहीं सकते वो, कि जनाब जाके कहें इमरान खान साहब ये पैगाम है और ये बस करना है, तो ये तो नहीं हो सकता। वो तो बड़े तरीके से उनसे बात करते हैं कि सर इस तरह से है, इस तरह से है। वो बिल्कुल एक वो उसका जो यकीन है, वो इंतहा दर्जे का यकीन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है उसका, और वो सारा दिन यही काम करता रहता है। तो इसलिए उसके सामने बात ही नहीं, और वो छोटी-मोटी बात उसको
उससे क्या खौफ होगा? असल है कि उसको खौफ क्या होगा? वो जेल में बैठा है, काल कोठरी में बैठा है, उसके बाद क्या खौफ होगा? वो तमाम खौफ से आज़ाद है और वो उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं उसके साथ? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक्सट्रीम पोज़ीशन आपने करके देख ली जेल के अंदर और उसकी बिजली, पानी, पंखे हर चीज़ बंद करके देख लिया, रोशनी बंद करके देख ली, उसको एक डब्बे में बंद करके देख लिया, पिंजरे में बंद करके देख लिया, वो कायम दायम है। तो इसलिए तो अब सिचुएशन क्या हो रही है? सिचुएशन ये हो रही है कि इमरान खान साहब से बराह रास्त बातचीत की जाए। क्योंकि जब तक बराह रास्त बातचीत नहीं की, क्योंकि फिर हुआ ये है कि अब उन्होंने कहा है ना कि क्या करें अब इस मुसीबत से हम क्या करें? कैसे जान छुड़वाएँ? इनको हम कहते हैं आप आ जाएँ, नहीं आते और बाहर रिहा होने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं पहले बाकियों को रिहा करें, मैं फिर आखिरी आदमी मैं हूँगा जो रिहा होऊँगा। जो कैद से नहीं डर रहा, जो झूठे मुकदमात से नहीं डर रहा, सज़ाए मौत वाले मुकदमात भी हमने करके देख लिए, 25 साल वाले भी करके देख लिए, गलीज़ तरीन मुकदमात भी करके देख लिए, तो वो नहीं डर रहा। तो अब क्या करें? इसको तोड़ने की कोशिश करें, टूट नहीं रहा। मुज़ाकरात करके उन्होंने ये आपके एक्सपोज़ कर दिया, इनको भी, जो आपके सामने बैठे थे, उनको भी एक्सपोज़ कर दिया। अब है जी, इनकी मीटिंग-शीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि देखें, इसको आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सेटल करें चीज़ें के, ये आपके काबू आने वाली शय नहीं है, जिसको आप समझते रहे हैं कि ये खिलाड़ी है, इसको पॉलिटिक्स का नहीं पता। लेकिन वो वही बात है कि वो सारी उम्र तो उसका मैदान में गुज़रा। 5 दिन तक वो टेस्ट मैच खेलता रहता था और 5 दिन इसी जज़्बे के साथ खेलता था कि जीतना है और इनको आउट करना है, इनको गिराना है। तो उसकी तो प्रैक्टिस है, ये काम करना, ये काम करना, ये वाला। तो इसलिए आप जितना मर्ज़ी खिलाएँगे, वो ये काम करेगा और जिसको मर्ज़ी सामने, यानी कि उसके सामने श्रीकांत खड़ा कर दें, सचिन तेंदुलकर खड़ा कर दें, लारा खड़ा कर दें, ये मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइव लाइट खड़ा कर दें, विवियन रिचर्ड खड़ा कर दें, जिसको भी खड़ा करेंगे उसने तो ये काम करवाना है। उसके सामने तो सारे खिलाड़ी बराबर हैं, बल्कि जो नरम खिलाड़ी है, उसके साथ वो रियायत करता था। जैसा कि सिद्धू ने बताया, सिद्धू साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी मेरे एक दफ़ा बॉल मारी और उसके बाद मेरे पास आया, मेरे चोट लगी, मेरे पास आया, मुझसे पूछा कि ज़्यादा तो नहीं वजी, बच गए हो ना? ते उसके बाद कहता है अच्छा हुन मैं नहीं मारना और गलती गलती हो गई, अब मैं आपको नहीं मारूँगा, अब आप खेलें आराम से, ठीक है? क्योंकि वो कमज़ोर था। तो कमज़ोर आदमी को वैसे नहीं वो छेड़ता। ये उसकी प्रैक्टिस है, पूरा कैरियर। वो तो खुश होता था जब वेमन रिचर्ड सामने आता था। वो तो खुश होता था जब श्रीकांत आता था कि मज़ा आएगा। वो खुश होता था जब लिली सामने आता था कि मज़ा आएगा। वो खुश होता था जब क्लाइव लाइट सामने आएगा तो मज़ा आता था। तो ये काम उसने पूरी सारी उम्र किए हैं। लिहाज़ा अब डिस्कशन हुई है कि बेहतर है कि इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त बातचीत की जाए और उनके साथ बराह रास्त बात करने के लिए अब ये है कि कैसे की जाए? अब वो जेल में हो नहीं सकती। इमरान खान साहब से बराह रास्त बातचीत जेल में हो नहीं सकती, क्योंकि जेल में करेंगे तो बाकी ये सारी पता चल जाएगा, बाकी सारी कौम को और पूरी कौम परेशान हो जाएगी। कौम से मुराद है मरियम एंड कंपनी, शहबाज एंड कंपनी, नवाज़ एंड कंपनी, सारी की सारी कंपनी परेशान हो जाएगी और फिर इनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे दानिश्वर हैं, वो परेशान हो जाएँगे। तो ये है कि इनसे बराह रास्त बातचीत करनी है। अब उन्हें कहा जा रहा है इमरान खान साहब को, अब ये कहते नहीं हैं, इमरान खान को डायरेक्ट जाके कह दें मेरा ख़्याल है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल बताता हूँ कि इन्होंने बुज़दार को हटाना था, जनरल बाजवा ने। तो बुज़दार साहब ने ज़िम्मे लगाया जनरल फैज़ साहब के, कि भई क्योंकि वो इधर-उधर बातें कर के थक चुके थे। उन्होंने कहा जी बुलाएँ और बस बुज़दार को फ़ारिग करें। तो जनरल फैज़ साहब ने क्या किया, जनरल फैज़ साहब ने 5 लीडर्स को बुलाया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 5 लीडर्स को। उसमें कौन-कौन था? उसमें जहांगीर तरीन थे, शाह महमूद कुरैशी थे, उसमें थे आपके शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब थे और उसमें कुरैशी, असद उमर, जहांगीर तरीन और
2 और थे, परवेज़ खटक साहब थे, बहुत क्लोज़ परवेज़ खटक साहब थे, एक और थे, 5 लोगों को मैसेज दिया कि आप आएँ, जनरल फैज़ साहब ने कहा। तो ये पाँचों लोगों में से शाह महमूद कुरैशी साहब साइड पे हो गए। वो इस कज़िये में आना नहीं चाहते थे, वो नहीं गए, बाकी 4 गए। 4 जाके तो उन्होंने कहा जी कि आप इमरान खान साहब को कहें कि बस ये बुज़दार वाला चैप्टर क्लोज़ करें। तो अब उन्होंने बात सुन ली। अब बात सुन के आए, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, बात सुन के आए, आके तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? क्योंकि इमरान खान साहब को अब हम ये कहें कि जनाब ये है, तो उनमें से एक-एक करके खिसक गए, फिर उनमें से एक की ज़िम्मेदारी लगाई कि आप जाके खान साहब से बात कर लें। तो फिर इमरान खान साहब के पास वो गए, उनमें से 2 आदमी, 2 आदमी गए, एक 3 गायब हो गए, 2 आदमी गए और उन्हें इफ बट्स इधर-उधर की बातें कर करा के तो खान साहब ने कहा कि सीधी-सीधी बात करें आप, कि आपको उन्होंने बुलाया था और उन्होंने आपको ये मैसेज दिया है। सीधी-सीधी बात करें, ये आप घुमा-फिरा क्यों रहे हैं? तो ये बात तो बाजवा मेरे साथ से खुद कर चुका है, मैं उनको बता चुका हूँ। तो ये उन्होंने कहा, बाजवा मेरे साथ खुद कर चुका है कि बुज़दार को तो मैंने उनको बता चुका हूँ कि मुझे बताएँ कौन है मुतबादल? मुतबादल लेके आएँ। तो मुतबादल उसके पास है नहीं। ज़ाहिर है मुतबादल होता तो वो अपने मुँह पे लेके आते तो वो फ़ौरन पकड़े जाते कि इसको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, तो मुतबादल भी नहीं। तो इसलिए खान साहब के सामने कोई बात उस तरह से करता भी नहीं था और जो करता था वो पकड़ा जाता था। तो अब भी 2 ही हैं सूरतें, या तो आप बुशरा बीबी और हलीमा खान साहिबा के ज़रिए बात करें, सिंपल सी बात है। दूसरा है वो कहते हैं कि नहीं, आप इमरान खान साहब से बराह रास्त बात करें। तो बराह रास्त बात के लिए जो बात करते हैं, उन्होंने कहा जी कि अब इनको आप ये जो बार-बार आता है ना कि बनी गाला में शिफ्ट कर देंगे, मैं आपको अब पंच लाइन बता रहा हूँ कि जी बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं और या फिर गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर देते हैं, पेशावर शिफ्ट कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं पहले मरहले में। तो वो हाउस अरेस्ट नहीं है। जो मैं आपको इसके पीछे थीम बता रहा हूँ, वो हाउस अरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं यहाँ से एक दफ़ा निकालें, गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा ले जाएँ या पेशावर पेशावर में ले जाएँ या फिर बनी गाला में ले जाएँ और उसको कर दें कॉर्डन ऑफ, और फिर उस वक़्त तक कॉर्डन ऑफ रहे, फिर वहाँ पे जाए मिलिट्री लीडरशिप, नुमाइंदे जो भी हैं सीनियर लीडरशिप जाए, जाके इमरान खान साहब से बात करे और बात करके सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ करे और जुज़ियात तय करे और जो चीज़ें जेल में नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती, वो वहाँ जाके उसके सामने फिर एक अच्छे माहौल में, क्योंकि काल कोठड़ी में तो ज़ाहिर है आपको कैसे होगा, वहाँ पे फिर एक जेल सुपरिटेंडेंट का कमरा है या कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे फिर जेल हुकाम को पता चलेगा, फिर जेल बंद करनी पड़ेगी, रास्ते बंद करने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पे लेके आएँ ताकि अच्छा माहौल हो। जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मिलने गए थे ज़ियाउल हक साहब मरी में, मरी रेस्ट हाउस में। तो बातचीत हो गई थी, अच्छे से हो गई थी, फिर उनको रिलीज़ भी कर दिया था। फिर जब भुट्टो साहब बाहर निकले और दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं, अवाम मेरे साथ है, तो फिर उनको वापस दोबारा उनको पकड़ा गया था और फिर उनको ज़ियाउल हक साहब ने नहीं छोड़ा था और उनको फांसी दिलवा दी थी, क्योंकि भुट्टो साहब को अंदाज़ा हो चुका था। तो यही काम नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ। नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी फिर वो उनके साथ भी जो गुफ्तगू हुई थी, वो किले में नहीं हुई थी, वो बेगम कुलसूम नवाज़ के ज़रिए हुई थी, तो मामला तय हुए थे। तो इस तरीके से सारी जुज़ियात बेगम कुलसूम नवाज़ और कुलसूम नवाज़ नवाज़ शरीफ साहब के पास जाती थीं, तो चीज़ें तय होती थीं। तो भुट्टो साहब के मामला नुसरत भुट्टो तय करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज़रा मुख्तलिफ़ नेचर के थे। इसलिए अब इमरान खान साहब के साथ भी यही चीज़ अब आड़े आई हुई है, यही चीज़ फँसी हुई है कि इमरान खान साहब के साथ जो भी ये मैसेज कन्वे करते हैं, अली यमीन को करते हैं, बैरिस्टर गौहर को करते हैं और ए, बी, सी जिसको भी करते हैं, तो वो जो भी बात जाती है, ये उमर अयूब साहब को करते हैं या असद कैसर साहब को करते हैं या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साबिक शाह फरमान साहब को इन्होंने भेजा, कई दफ़ा भेजा। तो वो सारी बातें जो कार जाके करते हैं, वो उस तरह से नहीं हो सकती। इमरान खान एक महाकदावर शख्सियत बन चुके हैं, लीडर हैं। तो इसलिए अब ये इन्होंने ये तरीका निकाला है, तो असल में ये चाहते ये हैं कि इमरान खान साहब किसी भी तरीके से अब वो यहाँ से निकलें
اور ہم ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں یا خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس وہاں پہ شفٹ کر دیں یا پشاور میں شفٹ کر دیں، تو آپ کو پتہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، زمان پارک کا کبھی بھی ذکر نہیں ہوتا کہ زمان پارک شفٹ کر دیں، نہیں، ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے جی، ادھر نہیں جانا، ادھر جاسوسی بہت ہے، تو یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو ادھر سے نکالیں، تو وہاں پہ ان سے جا کے عمران خان صاحب سے براہ راست بات چیت کی جائے، اور بات چیت کر کے پھر آگے کا لائحہ عمل مل کر تیار کیا جائے۔ باقی یہ ہے اصل خبر، یہی سب کچھ ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کریں گے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے آج ریلیکس ماحول میں ذرا بات کی جائے، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔